सास के पास यदि एक बहू आती है तो उसको पता ही नहीं चलता कि बहू कैसी होती। मैं चाहता हूँ एक या दो या तीन और बहू आए और उनका काम कंपेरेटिव तुलना करें तो पता चले कि कौन सी बहू सही है। इसलिए मैंने लोगों का तो सीधा आरोप यही था कि अंदरूनी रूप से पराग सिंह का हाथ कहीं ना कहीं बाबू सिंह के साथ मैंने कहा गया कि पराग सिंह भाटी ने जो यहाँ की जमीनें हैं उनके ऊपर कब्जा कर दिया है। इसके पीछे की हकीकत क्या है? क्या जो गौशालाएं बनी है इसके अंदर व्यक्तिगत रूप से क्या आपका हिस्सा है या फिर आपकी पर्सनल दुकान है? ये तो खेत सिंह राठौड़ के साथ एक वाक्य हुआ था कि उन्होंने कुछ कह दिया था समाज के लोगों के कि मैं इलेक्शन ऐसे जीत जाता हूँ, किसी के पीछे नहीं जीता। लेकिन उस समय ऐसा क्या खेल हुआ कि यह भी सुना है कि पराग सिंह भाटी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी में भी अपने रहते हुए काम करवा दिए, जब कांग्रेस में तब तो लोगों के डेफिनेटली काम करवाते। ये आपका गणित कैसा था? कैसे आप लोगों से सीधे टच में रहकर उनके काम व्यक्तिगत रूप से आप कर देते? क्या हुआ था कि जब मीना कंवर जी और बाबू सिंह जी जब ये विधायक के चुनाव थे, वो उस समय ऐसा क्या हुआ था कि जो पराग सिंह थे इस समय एक्टिव रहते थे धरातल पर, उस समय ऐसा क्या हुआ कि उस समय जो धरातल पे पराग सिंह की कई मीटिंगें थी उसमें आपको दरकिनार किया गया या फिर आप गए? राजनीति को देखते हो तो जो शेरगढ़ की राजनीति की दूरी कैसी है और कहाँ पे जाकर हम शेरगढ़ की राजनीति को देखें तो एक तरीके का जातीय वर्चस्व कायम हो गया, ऐसा क्यों हुआ? आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ेंगे या फिर संन्यास की तरफ अग्रसर? फिलहाल मीना कंवर जी ने भी बहुत अच्छा काम करवाया। काम करवाने का मौका ये था कि अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे जोधपुर से और अशोक गहलोत साहब उमेश सिंह जी पर विशेष स्नेह रखते थे और उसी का परिणाम हुआ कि पूरे शेरगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ और मेरी पंचायत खुडियाला का तो मैं विकास आप गिनाना चाहूँ बहुत ही ऐतिहासिक विकास हुआ। आज जो आपको ये कस्बा लग रहा है, रिको लग रहा है, चाहे हॉस्पिटल्स लग रहे हैं, स्कूल्स लग रहे हैं, मार्केट लग रहे हैं, चाहे तरह जमीन आवंटन लगे, सरकारी ऑफिस लग रहे हैं, सब तरह ये सब अशोक गहलोत साहब, मीना कंवर जी, उमेश सिंह जी की देन है। उन्होंने बहुत सानिध्य दिया और मैं प्रयास भी करता रहा। राम राम, नमस्कार, हूँ सवाई सिंह खारी बेरी और आप देख रहे हो आस्ट मीडिया रो पॉडकास्ट है। और इन पॉडकास्ट में हर बार आपने विशेष शख्सियत रूबरू करा और अपर साथे आज मैं खुडियाला में हूँ और हमारे साथे पराग सिंह जी बैठ साहब बातचीत करन और जीवन परिचय बारे में भी जानो था और उन अलावा यहाँ पूरे क्षेत्र में कितना कहीं विकास का काम करना है उन बारे में भी चर्चा करो और ये राजनीतिक कैरियर कैडो रही उन टाइम में कई समस्याओं देखिए गवर्नमेंट और कितना सुधार हो। सबू पहले पराग सिंह जी बैठ साहब आप स्वागत है पॉडकास्ट में। आप भी स्वागत, बहुत बहुत स्वागत ग्राम पंचायत खुडियाला परिसर में। हाँ, सबसे पहले तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है और उसके बाद जो बचपन कैसा रहा आपका? मेरा गांव खुडियाला है और खुडियाला गांव में ही मैं भाटी राजपूतों की जागीरी का गांव है। इसी गांव में छोटे भाइयों में मेरे फादर जब्बर सिंह जी अध्यापक थे और दाता हुक्म पहले रसालदार थे, रजलानी कामदार। उसी परिवार से आया और मिडिल क्लास परिवार से हूँ। शिक्षा मेरे गांव में हुई पहले 8वीं तक की, फिर मैंने 12वीं स्कूल सुमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मालियान जो मां मंदिर में, वहां से मैंने सीनियर हायर सेकेंडरी की और फिर मैंने ग्रेजुएशन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से किया और कोटा से ओपन विश्वविद्यालय से मैंने बीएड शिक्षण का कार्य डिग्री ली। और उसके पश्चात जो ही मैं बीएड करके गांव में आया तो उस समय राजस्थान की सरकार थी और हमारे शेरगढ़ क्षेत्र से कांग्रेस के भीष्म पितामह और राजस्थान के दिग्गज कांग्रेस नेता खेत सिंह जी राठौड़ मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने एक स्कीम निकाली थी राजीव गांधी पाठशाला। तो उसी पाठशाला में मैंने भी ज्वाइनिंग दी थी। मेरे गांव से उनका चयन हुआ था, करीब 3 वर्ष तक मैंने भी वहां सेवाएं दी थी। और उसके पश्चात जब स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने पंचायत SC ST और वुमेन्स आरक्षण लागू किया था। उसी आरक्षण के तहत 1995 में हमारी ग्राम पंचायत खुडियाला अनुसूचित जनजाति भील जाति के लिए रिजर्व हो गई थी, आरक्षित हो गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ भील जातियों की संख्या भी अधिक है। शेरगढ़ में उस समय 2 ग्राम पंचायतें रिजर्व हुई थी, उसमें एक स्वयं खेत सिंह जी राठौड़ साहब की पंचायत चोरडिया, दूसरा मेरी पंचायत थी खुडियाला। इसी पंचायत में जब भील जाति की अनुसूचित जाति की महिला धापू देवी सरपंच बनी, उसके साथ मैं गांव वालों ने मुझे, चूंकि वो महिला अनपढ़ थी और अनुसूचित जाति से आती थी कि भाई काम कौन देख रेख करेगा, इस हिसाब से गांव वालों ने मुझे स्कूल में रहते हुए भी उप सरपंच का चुनाव। पराग सिंह भाटी के मन में यह ख्याल क्यों आया कि मेरे को राजनीति में ही जाना था? उस समय आपके जिस रणनीति से आप साथ थे कि भाई मैं इस गांव में रहकर कुछ ना कुछ काम करूं, तो ये पहली बार आपके मन में ख्याल कैसे आया? नहीं, राजनीति में कभी सोचा ही नहीं था। अचानक ही हमारे गांव के 4 बुजुर्ग थे, पंडित नारायण प्रसाद जी, सेठ जगदीश जी राठी, लूणकरण जी राठी, खेमदास जी वैष्णव, उन्होंने कोई स्कीम बनाई या शायद उनकी सोच थी
उन्होंने कहा जब्बर सिंह जी मार साहब का बच्चा अच्छा है और उसको लेडीज ST सील महिला सीट है उसके साथ देख रेख करेगा, इसको बना दो। तो उन्होंने मैं इसी बोले से मुझे वार्ड पंच बनाया और वहीं से फिर गांव वालों ने मुझे उप सरपंच बना दिया। फिर मैं राजनीति में तो मैं सोचा समझा तो कुछ था नहीं, अचानक आ गया। आपने इस राजनीतिक जीवन की जब शुरुआत की तो कई संकटों का सामना भी किया होगा। हाँ, जीवन में संकट तो आते, जीवन का नाम ही संघर्ष है। राजनीतिक कैरियर के अंदर राजनीति में तो ज्यादा तो कुछ नहीं है, क्योंकि जब मैं 95 में बना उसके बाद मैंने पकड़ बना ली गांव वालों की सेवा करने का उद्देश्य। सोच लिया कि भाई अब पहले मेरा उद्देश्य था कि मैं शिक्षण कार्य करूंगा, टीचर बनूंगा। फिर मैंने सोचा गांव वाला ने अगर अपन को ऐसा मौका दिया, बड़ा गांव है, शेरगढ़ का लास्ट गांव थे, उनसे मुलाकात हो गई और उनकी हौसला अफजाई से उन्होंने मेरी पंचायत में आकर एक मीटिंग ली थी एज ए मंत्री के रूप में। तब उस दिन से मुझे ये लगा कि भाई राजनीति में कुछ न कुछ होता है, कुछ काम करना चाहिए। खेत सिंह जी साहब ने मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखा और वही नतीजा रहा कि मैं उनके मंत्री मंडल कार्यकाल में जयपुर से लेकर जोधपुर तक जाते हुए खुडियाला का विकास करने की सोचते हुए मैं भी राजनीति में आगे बढ़ता रहा। आप धीरे धीरे करते हुए राजनीति के अंदर एंटर हो गए, तो कुछ खासियत भी होगी और कुछ कमियां भी रही होगी कि हमको इन क्षेत्रों के अंदर जैसे कोई काम का विकास का लाना है, तो आप उनसे तालमेल कैसे रहता था कि ये काम है जो होना चाहिए? कई बार लोगों का विरोध का भी सामना करना पड़ा उस समय। सीमित पंचायत राज व्यवस्था जब से 1959 में राजस्थान में लागू हुई पूरे भारत में, तब से भी ये पंचायत राज के पास सीमित अधिकार होते हैं। ज्यादा स्कीमें नहीं थी, पहले भी 2-3 स्कीमें थी, उस स्कीमों में हम काम करवाते थे, उसी सीमित संसाधन से हमें चलाना था। उस समय जब मैं बना उस समय मेरे गांव में एक ढाबा था चाय का, मोहनलाल खत्री का, बाकी पूरा गांव बिल्कुल ही अंदर रहता था, दुकानें, मार्केट वगैरह। शिक्षा की व्यवस्था है, देखें शिक्षा की व्यवस्था 8वीं तक की स्कूल थी उस समय, सिर्फ एक 8वीं तक की स्कूल थी। बाकी कोई तरह की नहीं। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, उसी समय मैंने प्रयास किए खेत सिंह जी राठौड़ साहब के प्रयास से। यहाँ करीब 17 राजीव गांधी स्कूलें खुली थी, 2 मिडिल हो गई, फिर एक सीनियर हो गई। धीरे धीरे करते हुए शिक्षा में बहुत अच्छा, और आज के दिन तो करीब 20 स्कूल हैं हमारे यहाँ। अच्छा। और सभी तरह की शिक्षण सुविधा। आपके जीवन में कोई ऐसा किस्सा होगा कि आपने खेत सिंह राठौड़ को कोई काम बोला और आपको किया या फिर मना कर दिया, ऐसा कुछ हुआ था उस समय? साहब का बहुत सानिध्य रहा मेरे ऊपर। अच्छा। हालांकि मैं उम्र में बहुत छोटा था उस समय। शेरगढ़ के भीष्म पितामह ठाकुर गजय सिंह जी, आपके वो तेना बाग सिंह जी, दलपत सिंह जी बस्तुआ, सीनियर व्यक्ति उनके कार्यकर्ता हो गए, तो उसमें मैं जाता था, एक बिल्कुल सिंपल युवा कार्यकर्ता था, लेकिन साहब का पूरा विश्वास था। मैं ऑथेंटिक चीजें एप्लीकेशन के माध्यम से ले जाता था और वो स्वीकार करते थे और बहुत अच्छा मान रखा साहब ने। हर काम को हमने जो भी हमने मांगा वो काम उन्होंने दिया और बहुत अच्छे प्रयास किए, और कभी भी मुझे तो किसी काम के लिए उन्होंने मना नहीं किया। यहाँ तक कि मैं आपको बता सकता हूँ कि हम लोग, मैं और प्रताप सिंह जी इंदा मेरे साथी हैं, हम सचिवालय में बैठे थे 147 नंबर में, जब साहब राजस्थान के विधि न्याय और सहकारिता मंत्री हुआ करते थे। तो हमारे यहाँ के जोधपुर के करीब 10 से 12 MLA और पूरे राजस्थान के 40-40 MLA बाहर खड़े रहते थे, लेकिन साहब का इतना सानिध्य था कि हम पर्ची भेजते, माथुर साहब पिए, हमें साहब सीधे पहले बुला देते और हम हमारा काम आराम से करवा कर आते थे। बड़ी उस समय लगता था कि वास्तव में शेरगढ़ का नाम कोई, अगर राजस्थान के किसी भी ऑफिस में हम सेक्रेटरीट में जाते थे तो राठौड़ साहब के नाम से वो क्षेत्र विख्यात था। और आपका शेरगढ़ से वो खेत सिंह जी राठौड़ से इतना मान और सम्मान मिलता था कि आज वो सोचते हैं तो आज की राजनीति वो रही नहीं। खेत सिंह जी राठौड़ जब किसी व्यक्ति यानी ऑफिसर्स को या साथी मंत्री को फोन करते थे तो क्या उनकी भाषा थी, क्या शैली थी, किस तरीके से उनको मान सम्मान मिलता था। यहाँ तक कि दोनों मुख्यमंत्रियों को भी हमने देखा, शिवचंद्र माथुर, अशोक जी गहलोत को, कि खेत सिंह जी को कितना मान सम्मान देते थे। बहुत ही अच्छी खुशी। अब आप शेरगढ़ की राजनीति को देखते हो तो जो शेरगढ़ की राजनीति की दूरी कैसी है और कहाँ पे जाकर हम शेरगढ़ की राजनीति को देखें तो एक तरीके का जातीय वर्चस्व कायम हो गया, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ये तो अपन नहीं कह सकते हैं। शेरगढ़ में सबका मान सम्मान मिलता है। कई बात 2 परिवारों का वर्चस्व, तो ये तो जनता की काम है। भाई राठौड़ परिवार, खेत सिंह चौड़िया परिवार पहले से वर्षों से मंत्री रहे हुए, 30-35 साल तक, करीब 8-10-12 MLA रह गए, मंत्री रह गए। और उसके पश्चात बाबू सिंह जी राठौड़ आए छात्र संघ से, तो उन्होंने अपनी मेहनत की और वो भी 3 बार चुनाव जीत गए, जनता से लगाव रखा। फिर 3 बार उनका जो खिलाफत हुई तो लोगों ने खेत सिंह जी के पोते उमेद सिंह जी के कार्यशैली को देखते हुए मीना कंवर जी को मौका दे दिया। मीना कंवर जी ने भी बहुत अच्छा काम करवाया। काम करवाने का मौका ये था कि अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे जोधपुर से, और अशोक गहलोत साहब उमेद सिंह जी पर विशेष स्नेह रखते थे, और उसी का परिणाम हुआ कि पूरे शेरगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ। और मेरी पंचायत खुद मेरा, क्योंकि मैं उमेद सिंह जी के पास काम करता था तो मेरी कार्यशैली भी थी कि पूरे शेरगढ़ का विकास मांगता, उसके साथ एक काम मैं मेरे खुडियाला के लिए मांगता रहता, जिस योजना का आता, और उसी का फायदा मिला। बहुत अच्छा विकास हुआ।
रही बात वर्तमान विधायक महोदय की, ये भी सुलझे हुए विधायक है। अच्छा उस समय ऐसा क्या हुआ था कि जब मीना कंवर जी और बाबू सिंह जी जब ये विधायक के चुनाव थे, वो उस समय ऐसा क्या हुआ था कि जो प्रयाग सिंह थे इस समय एक्टिव रहते थे धरातल पर, उस समय ऐसा क्या हुआ कि उस समय जो धरातल पे प्रयाग सिंह की कई मीटिंगें थी उसमें आपको दरकिनार किया गया या फिर आप गए नहीं? उसका तो सीधा आरोप यही था कि अंदरूनी रूप से प्रयाग सिंह का हाथ कहीं ना कहीं बाबू सिंह के साथ हो सकता है। मैंने किसी का कोई सपोर्ट नहीं किया, मैं मेरे घर पे था। अच्छा, मैंने भाग नहीं लिया था उस समय। एक पिछले विधानसभा और पिछले एमएलए एमपी चुनाव दोनों में मैंने भाग नहीं लिया था। और लेने का कारण भी मैं आपको बता सकता हूँ कि अब मेरी सोच ये थी कि मैं 30 साल तक यहाँ से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरपंच रह चुका हूँ खुडियाला। 1995 से लेकर आज तक, जब 15 जनवरी या 17 जनवरी के बाद अभी कार्यकाल खत्म होगा, उस समय तक मेरी भाभी साहब सरपंच और मैं अभी सीट पे बैठा हूँ उप सरपंच। 17 जनवरी को जो प्रथम चरण हुए थे पिछले कोरोना काल में चुनाव पंचायत बालेश्वर के चुनाव, तो तब तक मैं सरपंच हूँ, तो मैं करीब 30 वर्ष तक सरपंच रह जाऊंगा प्रत्यक्ष। अब उससे मैं संतुष्ट था। मैं चाहता था कि मेरे गांव के युवाओं को और मौका मिले। कई ग्रामीण लाइन में कटा है, ऐसे लड़के भी है जिनके मैंने प्रथम कक्षा में एडमिशन पे छात्रवृत्ति के लिए मैंने साइन किए थे, स्कूल एडमिशन के साइन किए थे, बोनाफाइड के साइन किए थे। आज वो 35 साल के हो गए और सरपंच मुझे ही देख रहे हैं। तो मैं चाहता था कि भाई गांव वालों को और मौका मिले। मैं सरपंच रह चुका हूँ 30 साल और मैंने पिछला चुनाव जीता। उस समय भी मैंने एमएलए चुनाव से पहले घोषणा कर दी थी कि मैं अगला सरपंच का चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना गांव वालों से। आप गांव वाले किसी को भी चुनो, आप अपनी मर्जी से। आप उस समय मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं थी। आप उस समय के जब पूर्व मंत्री खेत सिंह राठौर थे, तो खेत सिंह राठौर के साथ एक वाक्य हुआ था कि उन्होंने कुछ कह दिया था समाज के लोगों के कि मैं इलेक्शन ऐसे जीत जाता हूँ, किसी के पीछे नहीं जीता। लेकिन उस समय ऐसा क्या खेल हुआ कि आज अपने शेरगढ़ विधानसभा की परिस्थितियां थी, उसमें आप लोगों ने जैसा सुना होगा, मैं नजदीक से हूँ, छोड़ने परिवार के, मैं काफी समय से वहीं था। उस समय मुद्दा ये था कि बीजेपी और कांग्रेस का था। खेत सिंह जी राठौर लंबे समय से मंत्री थे और उन्होंने भावावेश ये कहा था कि भाई आपको लेडीज हो, ये यूं तो पग में उनके भाभी साहब लगती थी आईजी साहब का, और आईजी साहब का बहुत एहसान है शेरगढ़ पड़ने पर। आईजी साहब ने बहुत विकास के, लोगों को रोजगार दिलाया, लोगों का मान सम्मान लाड प्यार रखा था शेरगढ़ पूरे का, राजस्थान जयपुर तक। लेकिन खेत सिंह साहब ने अपने पारिवारिक परिस्थितियों में ऐसा कहा होगा, हम लोग तो नहीं थे, लोगों ने जरूर ये कहा होगा कि भाई मैं जानकार हूँ, मैं अनुभवी हूँ, अगर राजनीति में मैं रहूंगा तो ठीक रहेगा, भाभी साहब ने। लेकिन वहाँ परिस्थितियां ऐसी बन गई थी पटकने में। और उनके आईजी साहब के सुपुत्र प्रभु सिंह जी बीजेपी में पहले से भी सक्रिय थे, तो उस समय मुद्दा बन गया था। मुद्दा बना था आईजी साहब के जोड़ा ही था, रतन कंवर जी को टिकट मिल गया था। रतन कंवर जी को जो शेरगढ़ पटक ने लाड और प्यार दिया वो आईजी सुल्तान सिंह जी की मेहनत थी। आईजी सुल्तान सिंह ने शेरगढ़ के लिए बहुत कुछ किया था, खूब लोगों को रोजगार दिए थे। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि भील जाति का अनपढ़ व्यक्ति को उन्होंने 2 तारे लगा दिए थे, स्टार बना दिए थे। तो ये मतलब उनका काम था, उस काम का शेरगढ़ पटकने ने उनको एहसान उतारते हुए खेत सिंह जी राठौर जैसे व्यक्ति को भी हराने का प्रयास किया। हालांकि उस समय खेत सिंह जी राठौर को टिकट नहीं मिला था, पार्टी की कोई पॉलिसी थी उसके तहत, और उनके भतीजे और पूर्व विधायक मीना कंवर जी के ससुर स्वर्गीय कल्याण सिंह जी राठौर को टिकट मिला था। तो कल्याण सिंह जी और रतन कंवर का कैडर भी चेंज हो गया था। खेत सिंह जी राठौर लड़ ही नहीं थे चुनाव उनके सामने, कल्याण सिंह जी भतीजे थे और वो शेरगढ़ तक ही सीमित थे, प्रधान थे, तो वो ज्यादा शेरगढ़ में सक्रिय भी नहीं थे। उनकी तबियत भी उस समय ठीक नहीं थी प्रधान साहब की, और रतन कंवर जी विधायक बने थे। ये नीति में आने का तो कोई इरादा नहीं था, मैं तो टीचर लगा हुआ था। गांव वालों ने जब आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई 1995 और हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति की महिला सरपंच दापू देवी बनी, तो उसके साथ मुझे उप सरपंच बना दिया और इत्तेफाक से मैं राजनीति में आ गया। अच्छा, जब आप राजनीति के अंदर एंटर हो गए तो शुरुआत में जब आप पहली बार ग्रामीण जो कामकाज थे, लोगों की समस्याएं थी, उनको सुनते भी थे, और आपने जो काम कराया विकास आके मैं गांव के लोगों का गांव में रहकर काम करूं। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, मैंने आपको बताया था, सामान्य परिवार से हूं। जब मैं बन गया उप सरपंच तो मैंने उसको ध्यान देना शुरू कर दिया। गाँवों से मिला, आम ग्रामीणों से मिलता था, उनकी छोटी छोटी समस्याओं के लिए मैं सरकारी ऑफिसों में जाता था, चाहे बिजली घर हो, पंचायत समिति हो, तहसील हो। तो धीरे धीरे मेरे लोगों से लगाव हो गया और फिर मैंने ये भी सोचा कि रहना भी गांव में ही है, अपने गोगारी क्षेत्र में यहीं रहता था, तो धीरे धीरे करके बढ़ गया। और फिर मुझे उत्तरोत्तर गांव वाले लाड प्यार देते रहे, तो मैं लगातार करते करते आज मैं 30 वर्ष हो गया, 6ठा कार्यकाल है मेरा सरपंच का। तो लोगों का प्यार मिलता गया और मैं लोगों में विश्वास बढ़ाता गया काम करवा के। उस समय की बात, यहाँ 2 अच्छे काम करवाए, 132 kV GSS स्वीकृत करवाया, तो काम वो भी करवा रहे हैं। अब उनका तो 5 साल का ट्रेंड होगा, अच्छे सुलझे हुए विधायक हैं, सरकार में उनकी भी बहुत अच्छी चलती है, और हमारे गांव का उनके प्रति विशेष प्यार भी है। वे अच्छे मतों से यहाँ से विजय हुए,
तो निश्चित रूप से अच्छे काम कराएंगे। रही बात पूर्व विधायक महोदय की, पूर्व विधायक महोदय ने ऐतिहासिक विकास कराया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 18 से 23 में यहाँ 50 करोड़ के आसपास थे। अगर सभी विभागों के सरकारी स्कीमों को करें तो 30 से 50 करोड़ के आसपास काम हुए। मेरे पंचायत राज में भी 5 करोड़ के काम हुए। हर क्षेत्र में हुआ, सड़कों के क्षेत्र में 18-20 करोड़ के काम हुए, पानी के क्षेत्र में 3 करोड़ का काम हुआ। तो कई लोगों से यह भी सुना है कि प्रयाग सिंह भाटी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी में भी अपने रहते हुए काम करवा दिए और जब कांग्रेस में तब तो लोगों के डेफिनेटली काम करवाते। ये आपका गणित कैसा था, कैसे आप लोगों से सीधे टच में रहकर उनके काम व्यक्तिगत रूप से आप कर देते थे? कोई विचार नहीं है, अभी 5 वर्ष रेस्ट करने का मूड है, बस इतना ही है। आपने राजनीतिक आध्यात्मिक तरफ जाएंगे। अच्छा। और गुरु प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करते हुए चाहते हैं कि अगर वो गुरुदेव ने बुलाया तो हम वृंदावन और धार्मिक यात्राएं करेंगे 5 साल तक। मैं 30 साल बहुत बिजी रहा, गांव वालों की जितनी मेरे से सेवा हो चुकी। अब मैं तो चाहता हूँ मेरे गांव वाले अच्छे किसी नए भाई को बंधाए और अपने गांव की सेवा करवाए। और रिकॉर्ड हमेशा बनते भी इसलिए, आप चाहे क्रिकेट में सुनो, किसी में से रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते। मैं तो चाहता हूँ मेरे से भी ज्यादा काम करने वाला बंदा कोई आए और गांव का विकास करवाए। देखो सर, मैं न तो कोई राजनीतिक हूँ, मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ। एक सरपंच का क्या राजनीति जीवन होता। रही बात मेरी कार्यशैली, मैं लंबा अनुभव है, मैं अनुभव के साथ ही मैं आपको बताना चाहूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, जाति से राजपूत हूँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ और माला पूजा में विश्वास करने वाला हूँ। तो मेरी क्या किसी हर व्यक्ति से बनती है। मैं पार्टी विशेष से नहीं, मैं अपने काम और मेहनत से रहता हूँ। अगर किसी विरोधी पार्टी के कोई अगर मुझसे सुझाव मांगेगा या पंचायत राज से संबंधित जानकारी मांगेगी तो मेरे उनके अच्छे संबंध रहे। और इसी संबंध का परिणाम है कि पूर्व विधायक बाबू सिंह जी राठौड़ के समय भी काम हुआ, वर्तमान है अब बाबू सिंह जी राठौड़ साहब तो अब भी काम कर रहे हैं। रही बात पूर्व प्रधान साहब बाबू सिंह जी इंदा के कार्यकाल में, लोग कह रहे हैं विधायक महोदय से फंड लाए, मैं तो पूर्व प्रधान बाबू सिंह जी इंदा से भी 1.5 करोड़ रुपए के काम लेके आया। मेरी लाइजनिंग थी। अगर सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपने विधायक महोदय से ज्यादा फंड ले गए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, पूर्व प्रधान बाबू सिंह जी इंदा से भी मेरे मधुर संबंध थे, भंवर सिंह जी इंदा से भी मेरे मधुर संबंध थे। चाहे 5-6 प्रधान रहे, गुलाब राम जी सुतार के समय से आप समझ लो, नेहा जी के समय से, तो मेरे सबसे संबंध थे और संबंधों के माध्यम से मैं काम लाता। और मैं आपको कहता हूँ काम का कारीगर हूँ मैं, मुझे काम करवाना आता है। स्कीम कहाँ से लानी, किस हेड से पैसे निकलेंगे और उस पैसे का समायोजन और उपयोग कैसे करेंगे और वो स्कीम में अनुमत है कि नहीं काम, मैं वैसा काम ले जाता हूँ। अब विकास के कामों की चर्चा करें तो इस खुडियाला क्षेत्र में कौन कौन से बड़े काम हुए? जैसे रिको प्लांट की बात करें, खुडियाला में पिछले कार्यकाल मीना कंवर जी और जन नेता उमेश सिंह जी के प्रयासों से इस 5 वर्ष में करीब 25-30 करोड़ रुपए के काम हुए। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम है हमारा औद्योगिक, जो राजस्थान सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, कि गाँव में लोगों को रोजगार मिले। और उसी सिलसिले में शेरगढ़ विधानसभा का एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र माननीय विधायक महोदय और माननीय जन नेता उमेश सिंह जी राठौड़ और मीना कंवर जी ने मुझे दिया। मैंने यहाँ ग्राम पंचायत से उनको 500 बीघा भूमि उपलब्ध करवाई, रिको। वो रिको स्वीकृत हो गया, उसमें बिजली का काम हो गया, पानी का काम चल रहा है, सड़कें का काम हो गया, करीब 60% प्लॉटों का आवंटन हो गया है। तो निश्चित रूप से पहला विकास तो हुआ रिको। दूसरा हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में, जो हॉस्पिटल पहले उमेश सिंह जी ने स्वीकृत करा तो वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स आई 2.5 करोड़ रुपए, 2-2.25 करोड़ रुपए की, वो बिल्डिंग सैंक्शन हो गई, बन गई। अच्छी बिल्डिंग होने के बाद वहाँ हॉस्पिटल चालू हो गया। पशु चिकित्सालय जो हमारा छोटे स्तर का था उसको प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत करवाया राजस्थान सरकार से माननीय विधायक महोदय मीना कंवर जी और जन नेता उमेश सिंह जी राठौड़ ने, तो वो प्रथम श्रेणी में हो गया। तो आज पशु चिकित्सा के क्षेत्र में भी सुविधा है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जहाँ वैद्य कार्यरत है और पूरा चिकित्सालय उपलब्ध है तो वो भी है। सब सेंटर, मेरे 3 राजस्व गाँव थे उस समय, विजयनगर, चिड़वई और पाबूनगर, वहाँ सब सेंटर खुल गए। अभी 7 राजू गांव तो मैंने पिछले कार्य अभी बनाए 2 साल में, बाकी पहले जितने से वहाँ सब। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ। सड़कों के क्षेत्र में मैंने आपको बताया हमारी 2 महत्वपूर्ण सड़कें, तिवरी से बालेसर, जो हमें बालेसर पंचायत समिति मुख्यालय और उपखंड क्षेत्र से जोड़ती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क थी। उस सड़क को मैंने प्रयास किए, क्षेत्रीय विधायक महोदय मीना कंवर जी और जन नेता उमेश सिंह जी राठौड़ हमारे साथ, अभी जो वर्तमान में मंत्री और सांसद है गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के साथ मिलकर CSR फंड से ये सड़क सैंक्शन करवाई। तो ये सड़क तिवरी से बालेसर 4 लाइन की अच्छी सड़क बन गई। इससे हमारा आवागमन की सुविधा हुई। इसके अलावा बंबोर से चामू के बीच में जो सड़क थी वो क्षेत्रीय विधायक महोदय जन नेता उमेश सिंह जी राठौड़ ने हमारे बात को माना, तो वो भी सड़क सैंक्शन हो गई। इसके अलावा 6-7 छोटी सड़कें थी राजस्व गाँव की, वो सड़कें सैंक्शन हो गई। तो अच्छे काम हुए सड़कों के क्षेत्र में। मैंने आपको बताया। रही बात शिक्षा के क्षेत्र में, तो यहाँ हमारे सीनियर हायर सेकेंडरी पहले हिंदी माध्यम था, फिर हमने प्रयास किया तो हमने जो हमारी विद्यालय के पीछे जो प्राइमरी स्कूल थी बॉयज की, उसमें हमने इंग्लिश मीडियम 12वीं स्कूल खुलवा दी। तो हमारे यहाँ 2 ही तरह के विद्यालय हैं, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम। इसके अलावा 9-10 विद्यालय प्राथमिक विद्यालय हैं,
गर्ल्स स्कूल अलग से है, 2 सेकेंडरी स्कूलें हैं, तो शिक्षा में भी बहुत अच्छी पर्याप्त सुविधा। तो मतलब आप विभाग वाइज राजस्व में भी हमारा भू अभिलेख निरीक्षक पहले हमारा पटवारी बैठता था, तो फिर मैंने यहाँ आरआई कार्यालय सैंक्शन करवाया, आरआई का पद स्वीकृत गया, घनश्याम ओझा आरआई स्वीकृत है, पटवारी बैठता है, तो राजस्व में भी काम हुआ। हर विभाग में आप एक एक पीएचडी में बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ। जिस समय ये जल जीवन मिशन का काम ही नहीं आया था, मोदी जी की सरकार तो 2014 में आई थी, उस समय ये जब कल्पना की देश के प्रधानमंत्री जी ने, उससे पहले जब पंचायत समिति की मीटिंग में मैंने मुद्दा उठाया था कि उस समय एक स्कीम चलती थी राजस्थान सरकार की, 4000 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों को घर घर नल से जोड़ना। तो मैंने पंचायत समिति में मुद्दा उठाया था और उसी के अनुसार मेरे पहले प्रथम पेज में 5 गांव सैंक्शन हुए थे, खुडियाला, बेलवा, आगोलाई, बालेसर। उसमें मेरा खुडियाला 1,46,00,000 का पीएचडी के माध्यम से काम हुआ, घर घर नलेक्शन, जिसमें हमारे गांव का क्षेत्र और एक एसआर टंकी बनी। उसके बाद पीएचडी में दूसरा फेज आया, अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा और क्षेत्रीय विधायक द्वारा जो पानी की स्कीमें लाई जा रही, उसके तहत अभी विजयनगर में पानी का काम हुआ है। तो पानी में हमने ग्राम पंचायत के माध्यम से, विधायक कोटे के माध्यम से, प्रधान जी के कोटे से, जिला परिषद कोटे से करीब 55 जीएलआर टंकियां बनाई, तो काम खूब हुआ। जब आपने इतने विकास कामों की चर्चा की तो आपके मन में यह ख्याल कभी नहीं आया कि मेरे को भी इस क्षेत्र में रहकर जो विधायक की तरफ आपका मन अग्रसर नहीं हुआ कि मैं भी इस पद पर बैठूं और कोई विकास का काम नहीं, हम तो नहीं तो ऐसी आकांक्षा रखते हैं। हमारी उद्देश्य शुरुआत से ही सरपंच का था और अब मैं तो सरपंच से भी सेटिस्फाइड हूँ। 30 साल तक सरपंच रह गया प्रत्यक्ष रूप से। अब क्या प्रयाग सिंह भाटी आने वाले चुनाव लड़ेंगे या फिर संन्यास की तरफ अग्रसर? फिलहाल थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम हुआ, लेकिन आज भी है। उसके अलावा माइन क्षेत्र है, अब रिको भी हो गया, बाजार व्यापार भी है, तो हमारे यहाँ तो इतना बाहर प्लान नहीं है ज्यादा। गांव के लोग गांव में ही रहते हैं और गांव में ही रहते हैं ज्यादातर। तो 2 तरह की कास्ट यहाँ हैवी है, राजपूत जाति के और SC/ST के। तो SC/ST के लिए रोजगार के लिए यहाँ पूरा पर्याप्त मात्रा में अब तो लीजें आवंटित भी हो गई, पहले भी यहाँ पर्याप्त चल रहा था, तो काम मिलते हैं यहाँ लोगों। इसके अलावा यहाँ के जो विकास कामों की भी हम चर्चा करें, और कई बार ये भी कहा गया कि प्रयाग सिंह भाटी ने जो यहाँ की जमीनें हैं उनके ऊपर कब्जा कर दिया है, इसके पीछे की हकीकत क्या है? क्या जो गौशालाएं बनी है इसके अंदर व्यक्तिगत रूप से क्या आपका हिस्सा है या फिर आपकी पर्सनल दुकान है? ये क्या पूरा समीकरण है? मैं बताना चाहता हूँ, मेरा एक भी जगह पर कोई कब्जा नहीं है। दुकानें मैंने खातेदारी जमीन में ली और खरीदी और वहां बनाई। सामने पूरे ग्राम पंचायत का मार्केट है। गौशाला गांव वालों ने कमेटी बनाई, गौशाला बनाई, सेवा कर रहे हैं वो पशुओं के लिए। वहां मेरा कोई इतनी तरह की जांचें भी हो चुकी है। राजनीतिक विरोधी होते हैं वो जरूर कुछ न कुछ कहते रहते हैं, वो भी हमारे भाई बंद है, समय आते हैं उनको भी समझ में आ गया, फिर उन्होंने भी विरोध छोड़ दिया। गौशाला में गायों की सेवा करते हैं और कोई उद्देश्य नहीं है। न मेरा वहाँ कोई लेनदेन है, न मैं कोई ट्रस्टी हूँ, न कोई मूलचंद सेठ की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। सब वो काम कर रहे हैं अपना, और हर गांव में होती है, सरकार की स्कीम आती है। और गांव, अगर हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं तो सनातन वाले यदि गाय की सेवा नहीं करेगा तो कौन करेगा? सोचो आप, सनातन धर्म का अनुयायी पहली सेवा ही है गाय, कुत्ता, कबूतर, इन्हीं की सेवा करना। सुबह उठते ही सबसे पहले शुरुआत ही इनसे ही करनी चाहिए। और हम इंसान है, इंसान, और भाई 84 लाख योनियों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें आप कुछ कमा के वापस ले जा सकते हो। बाकी तो आप कर्म भोगने के लिए आते हो, किसी भी योनि में आते हो, तो चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें तो आपको जो मापदंड के साथ आपको कर्म भोगने वो भोग के जाते हो। मनुष्य जीवन ऐसा है कि कर्म भोग भी सकते हो और बना कर भी ले जा सकते हो, यदि आप प्रभु का स्मरण करो। जिस इष्ट में आप विश्वास करते हो, अगर उसमें विश्वास करते हुए राम, कृष्ण, राधा, श्याम, जिसका भी आप नाम लेते हो, तो वो आपकी खेती है, वो आपका पुण्य है, और उसको आप साथ लेके जा सकते हो। और आगे मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी यही होता है कि भगवत प्राप्ति। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 30 साल तक यूं चक्कर निकालता रहा। अब मुझे समझ में आया कि जीवन को तो आगे ऊपर जाना है, और उस तरीके से तो मैं भी चाहता हूँ कि अब जो समय पीछे, अगर मैं कम से कम 5 साल का तो कहूँ रहना, तो कल का भी पता नहीं चलता है, लेकिन चाहता हूँ कि 5 साल आध्यात्मिक में पूरी प्रयास करूँ, समझूं और सनातन धर्म को अपनाते हुए प्रभु का स्मरण करूं। सबसे बड़ा कोई तबका था तो वो SC/ST का ही था। अच्छा। पहले भी था, आज भी था, अभी भी आपके सामने उबे हैं। 15 जन में से भी 8 मिला लो, 8 आपको 10 मिलेंगे, 10-15 SC के ST के। अच्छा, जाति गणना की बात करें तो राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है नहीं, राजपूत बाहुल्य क्षेत्र। हाँ। मैंने बताना चाहता हूँ, ये राजपूत बाहुल्य पंचायत है। यहाँ 5000 के आसपास मतदाता है। तो क्या उसमें से 2000 से 2500 मतदाता राजपूतों के। अच्छा। लेकिन मुझे मुश्किल से 10% मिलते हैं। विरोधी भी होते होंगे आपके? पूरे विरोधी ही होते हैं। अच्छा। मैं तो राम के भरोसे जीतता हूँ। मैं आपको कहता हूँ 36 को मुझे वोट देती है। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, सेवा भावी आदमी हूँ। हाँ। सबको मिलता हूँ इजीली। इस वजह से लोगों ने मुझे 30 साल तक सरपंच बनाया।
अब मैं खुद, मुझे गांव वाले तो आज भी मेरे से अपेक्षा करते हैं कि आप आओ। मैंने कहा नहीं, सास के पास यदि एक बहू आती है तो उसको पता ही नहीं चलता कि बहू कैसी होती। मैं चाहता हूँ एक या दो या तीन और बहू आए और उनका काम कंपेरेटिव तुलना करें तो पता चले कि कौन सी बहू सही है। इसलिए मैंने रेस्ट करने का अपने मन से। बाकी मतदाताओं का और गांव के लोगों का बहुत प्यार है, आज भी है और पहले भी था। जब मीना कंवर राठौड़ के कार्यकाल के अंदर इतने विकास के काम हुए हैं, आपने राजनीतिक अनुभव काफी नजदीक से बताया, तो ऐसा क्या कारण हुआ कि लोग ने उनके समर्थन में नहीं गए, फिर वापस बदलाव हुआ और फिर बाबू सिंह जी विधायक बन गए, उन्होंने काम करवाए, तो भी ये कहाँ पे जाके समीकरण गड़बड़ हो गया? मैं बता सकता हूँ आपको, क्षेत्रीय विधायक मीना कंवर जी और जननेता उमेश सिंह जी राठौड़ बहुत ही सुलझे हुए और आम लोगों से मिलने वाले जनप्रतिनिधि, लेकिन उमेश सिंह, लेकिन उनका जो काम था, उनका काम कुछ व्यक्तियों द्वारा, एक दो व्यक्ति जिसमें मैं भी था, हो सकता मेरे से भी नाराज हो, लेकिन एक दो व्यक्ति ऐसे थे जिनकी वजह से कार्यकर्ता थोड़े से नाराज हो गए थे। कहते हैं उमेश सिंह कमजोर क्यों हो गए? वो कार्यकर्ताओं की वजह से। बाकी उमेश सिंह जी की कोई कमजोरी, उन्होंने शेरगढ़ का विकास शानदार लेके आए हुए, राजस्थान सरकार से कोई फंड लाने में कमी नहीं रखी उन्होंने, विधानसभा में प्रश्न उठाने का मैडम ने कभी कमी नहीं रखी, हर मुद्दे को उन्होंने उठाया। सबसे ज्यादा प्रश्न विधायक मीना कंवर जी बहुत ही सात्विक, सती सावित्री कह सकते हैं, इस तरह की विधायक थी अपने आप, बहुत ही अच्छी पूजा पाठी महिला कह सकते हो। विधानसभा में समय पर पहुंचना, समय पर शेरगढ़ की समस्याओं को उठाना, ये सब काम उन्होंने किया। लेकिन उनके कुछ कार्यकर्ता, यहाँ तक कि ऑफिस स्टाफ सब, आप समझ सकते हो, ज्यादा कह नहीं सकते हैं, बस उनकी वजह से कुछ कार्यशैली नाराज हो गए लोग, इसकी वजह से वापस। उस समय ऐसा क्या हुआ कि प्रयाग सिंह भाटी सब अपनी आंखों से देख रहे थे लेकिन इन्वॉल्व नहीं हुए? उस समय आप राजनीति के दायरे के अंदर थे लेकिन आपको सब चीजें दिख रही थी, लेकिन उस समय भी आप नहीं बोले कहाँ पे कौन कमजोर? मैंने 3.5 साल तक विधायक कार्यालय में काम भी किया और समय आने पर उनको सुझाव भी दिया, और सही बात कहनी थी तो मैं भी विधायक जी को और उमेश सिंह जी को कह देता था। लेकिन पिछला जो 1 साल बचा था, उस समय मेरी माता जी वरदस्त थी, 80-82 साल की अवस्था थी, तो उनको अहमदाबाद ले जाना और वापस आना, ऐसे करके 1 साल लग गया था। उस वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया, न तो मैं उनसे मिल सका, हालांकि वो मुझसे हमेशा अपेक्षा रखते थे। चुनाव के समय भी वो मेरे से आए थे, तो मैंने उस समय रेस्ट करने समझ लिया कि मेरे पास टाइम है नहीं, समय नहीं, इस वजह से मेरा न तो उमेश सिंह जी या मीना कंवर से कोई विरोध है और न बाबू सिंह जी से विरोध है। मैं तो कहता हूँ दोनों विधायक शेरगढ़ के लिए बहुत अच्छे हैं। मीना कंवर ने अपने कार्यकाल में जमकर काम किया और मैं आशा करता हूं कि पिछले 2 कार्यकाल में, 3 कार्यकाल में तो बाबू सिंह जी राठौड़ को ऐसा मौका नहीं मिला क्योंकि मुख्यमंत्री जी उनके घनिष्ठता नहीं थे, लेकिन वर्तमान सरकार से उनके बहुत अच्छे संबंध है और वो क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मिलकर शेरगढ़ का चहुमुखी विकास करेंगे। और हम सबकी भावना ये होनी चाहिए, जनप्रतिनिधि जीत जाने के बाद वो 5 साल तक क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता। आज बाबू सिंह जी राठौड़ पूरी शेरगढ़ की जनता के विधायक। अब शेरगढ़ के विधायक जी लगातार जयपुर में दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के आसपास जा रहे हैं और कई तस्वीरों में ये भी साफ हो रहा है कि बाबू सिंह जी राठौड़ कहीं न कहीं राजस्व ग्राम बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्या राजस्व ग्राम आम लोगों के जनहित में के लिए, विकास के लिए काम आएंगे? बहुत अच्छी स्कीम। विधायक जी लगातार जयपुर में दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के आसपास जा रहे हैं और कई तस्वीरों में ये भी साफ हो रहा है कि बाबू सिंह जी राठौड़ कहीं न कहीं राजस्व ग्राम बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्या राजस्व ग्राम आम लोगों के जनहित में के लिए, विकास के लिए काम आएंगे? बहुत अच्छी स्कीम है ये। खेत सिंह जी राठौड़ भी कहा करते थे और पूर्व विधायक मीना कंवर जी भी कहते थे और बाबू सिंह जी के हमेशा ये प्रयास रहे थे और इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आप कल ही एक नोटिफिकेशन हुआ पंचायत पुनर्गठन का, उस नोटिफिकेशन में सबसे ज्यादा अगर फायदा मिलेगा राजस्थान की किसी विधानसभा को तो वो शेरगढ़ को मिलेगा, क्योंकि यहाँ शेरगढ़ में करीब 250 के आसपास बाबू सिंह जी राठौड़ ने गांव बनाए। उन गांवों को मिलाकर 2011 की जनसंख्या के आधार पर नई नई पंचायतें बनेगी और जब नई पंचायतें बनेगी तो उसमें सरपंच सहित एक नई बॉडी बनेगी और वो बॉडी, आप सोचो, आज तो खुडियाल में बैठकर हम विकास कार्य तय करते हैं, वही विकास ये मेरा भाई बंदे वार्ड पंच है बाबू सिंह जसोट भाटी, विजयनगर का रहने वाला, भाटियों की रानी, तो वो 8 किलोमीटर यहाँ थोड़ी आते थे गांव बताने के लिए, हम जाते हैं या पूछते हैं इसी एक व्यक्ति से, लेकिन जब वहां पंचायत बन जाएगी तो वहां के लोग वहीं पर बैठ के तय करेंगे कि विकास क्या होना चाहिए। तो इससे फायदा महोदय, सांसद महोदय, हमारे विधानसभा भी 2 बनाए, 2 विधानसभा बनाने से 2 व्यक्ति हमारे नुमाइंदे बनकर राजस्थान की विधानसभा में जाए। ये भी चर्चाएं चल रही है कि शेरगढ़ का परिसीमन होने वाला है। निश्चित रूप से होगा 2026 में, 2026 में परिसीमन होगा। शेरगढ़ की जनसंख्या भी 3 लाख से ज्यादा है और कुछ क्षेत्र को मिलाया जाए तो या 2 विधानसभा क्षेत्र बनते हैं और हम तो चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि बहुत ही सुलझे हुए हैं। बाबू सिंह जी राठौड़ अनुभवी आदमी है और केंद्रीय मंत्री भी भारत सरकार में अच्छी भूमिका निभाते हैं, दोनों मिलकर
हमारे यहाँ 2 विधानसभा क्षेत्र बनाते तो राजस्थान की विधानसभा हमारे अगली बार जब 2029 या 30 में जब भी सरकार चुनाव कराएगी तो 2 व्यक्ति जाकर राजस्थान में शेरगढ़ की जन समस्याओं को सुनाए और विकास कार्य लाके आए। अच्छी बात है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने साथ प्रयाग सिंह जी भाटी साहब थे, जिनके साथ हमने बेबाकी से बातचीत की और उन्होंने बेबाकी से उन प्रश्नों के उत्तर दिए। क्या उस समय की राजनीतिक समीकरण थे, क्या प्रयाग सिंह भाटी उस समय का जो राजनीतिक कैरियर था, अनुभव था, वो भी हमारे साथ साझा किया। क्या उस समय के पूर्व मंत्री खेत सिंह राठौर के साथ इनके ताल्लुकात कैसे थे, और क्या मीना कंवर जब विधायक बनी और जब वर्तमान विधायक बाबू सिंह राठौर के कामकाज है उनके बारे में भी हमने इनसे चर्चा की। आप पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े रहें, हम फिर मिलेंगे नए विशेष मेहमान अतिथि के साथ में, हम आपसे रूबरू करवाएंगे। तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहें। जय जोधाना, जय राजस्थान।